Class 6. Good morning, children. As you know that we had completed your exercise 4.2, 4.3 and also we are studying about the exercise 4.4. In your previous video I was said that I will explain to you some questions of in this exercise, but now I am going to explain to you exercise 5.1. In this chapter, the chapter of 5 name is decimal. In this chapter you will learn that what is decimal. Decimal word is came from the word decima. डेसिमल वर्ड किससे आया है बच्चों? डेसिमा से. और डेसिमा का मतलब क्या होता है? 1/10. 1/10 होता है. डेसिमा का मतलब क्या होता है? 1/10. और 1/10 का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू ये होता है 0.1. ठीक है, तो यहाँ से आता है क्या? डेसिमल. ठीक है, अब आप पढ़ेंगे कि डेसिमल का हम लोग कैसे इंक्रीजिंग फॉर्म लिखते हैं और डिक्रीजिंग फॉर्म लिखते हैं. यानी कि पढ़ेंगे बच्चों आप प्लेस वैल्यू चार्ट. क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट. तो बच्चों जब आप प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आता है क्या? पॉइंट. फिर यहाँ पे आप मान लो पॉइंट नहीं है अभी आपके पास. क्या आता है? सबसे पहले वंस. क्या आता है? वंस. फिर क्या आता है? टेंस. फिर आपका आता है 100th. और फिर आता है 1000. फिर आता है 10,000. है ना? ऐसे आपकी सीरीज़ बढ़ती है. 1, 10, 100, 1000, 10,000. फिर आपके पास आएगा लाख, 10 लाख, करोड़ एंड सो ऑन. आता रहता है ना बच्चों. अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एक डेसिमल यूज़ करेंगे. एक क्या यूज़ करेंगे? डेसिमल यूज़ करेंगे. डेसिमल यूज़ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपका आएगा 10th. क्या आएगा? 10th. फिर 10th के बाद क्या आ जाएगा? 100th आ जाएगा. 10th के बाद क्या आ जाएगा? 100. और 100 के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका बच्चों एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे आपका हर चीज़ 10th होता है. TENTH. क्या होता है? TH. ये मेन है. डेसिमल के बाद हम लोग यहाँ पे देखो डेसिमल से पहले चल रहे थे तो यहाँ पे 10th आ रहा था. लास्ट में S लगा होता है. लेकिन जब डेसिमल के बाद वही चीज़ करते हैं तो यहाँ पे 10th आ जाता है. TENTH. 10th. 10th के बाद आपका आ जाता है 100th. HUNDREDTH. इसमें भी क्या लग जाएगा बच्चों? 100th लग जाएगा. ऐसे आपका जो थाउजेंड्स वाला टर्म आता है उसमें भी आपका लास्ट में TH ऐड हो जाता है. THOUSAND 1000 DTHS. क्या हो जाता है? थाउजेंड्स हो जाता है. DTHS थाउजेंड्स. ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चों आपकी क्या बन जाती है? सीरीज़ बन जाती है. अगर आप इधर की फॉर्म को जाएंगे तो आपका क्या होगा? इंक्रीमेंट. यानी अगर आप डेसिमल के बाद इधर आप आएंगे तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी? इंक्रीज़. क्या होंगी? इंक्रीज़. बट जब आप इस तरफ जाते हैं बच्चों तो आपकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज़. मैंने नेगेटिव लिखा है ना. नेगेटिव का मतलब ये क्या होगा? कम होगा. ठीक है, डिक्रीज़ होगा. क्या होगा बच्चों? डिक्रीज़. DECREASE. ये क्या होगा बच्चों? डिक्रीज़ होगा. ठीक है, तो इसी तरीके से आपने देख लिया कैसे डेसिमल इंक्रीज़ होता है और कैसे डेसिमल इंक्रीज़ होता है. ठीक, अब बच्चों आप जानो कि डेसिमल को पढ़ा कैसे जाता है. जैसे आपने लिखा है क्या? ये क्या लिखा है मैंने? 5.6. तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5.6 पढ़ेंगे. यानी डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू आ जाती है सबको अलग अलग पढ़ा जाता है. ठीक है, अब बच्चों देखो आपकी एक्सरसाइज 5.1. ठीक है, 5.1 देखो ये 5.1 है ना. इसमें क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्वेश्चन नंबर 1. इस क्वेश्चन में क्या करना है? आपको कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एंड फिगर्स. इन सबको फिगर्स में लिखना है. तो क्या कह रहा है? 6.1. 6.1 कैसे लिखेंगे हम? ऐसे 6.1 हो गया ना. केवल फिगर्स में लिख देना है. ये क्या हो जाएगा? 6.1. ये क्या है आपका? 1.9. तो आप लिखेंगे 1.9. ठीक, 1.9 हो जाएगा. फिर आपका आ रहा है 9.23. तो 9.23 कर लिया ना. 9.23. फिर आ रहा है 1.07. आप कर लेंगे बच्चों. इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 120
3.123, तो आप इसको लिखेंगे 123। पहले क्या लिखा है इस पर 123, तो 123 लिखो। 123 हो गया। फिर क्या लिखा है पॉइंट, तो पॉइंट लिखो। फिर क्या लिखा है 1 2 3, तो अब लिखो 1 2 3। यानी डेसिमल के बाद जो भी हमारी काउंटिंग्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, उन सबको हम सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं, 1 2 3 पढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक बच्चों। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द डेसिमल नंबर। आप क्या लिखना है आपको, डेसिमल नंबर दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग, जो इन सबको बता रहे हैं। जैसे पहले आपको क्या बताना है 2/10, तो 2/10 को आप क्या लिख सकते हैं 0.2। इसको क्या बढ़ेंगे आप 2/10, ठीक है, क्या लिख देंगे 0.2। फिर कह रहा है 3 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट, ठीक है। तो 3 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट, 10 में से पार्ट में से कितना पार्ट 3 पार्ट, तो ये हो गया 3 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट, 3 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट। इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, है ना। इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.3। फिर कह रहा है 7 डिवाइडेड बाई 10, तो 7 डिवाइडेड बाई 10, 7/10। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। 1/10 पार्ट, ओनली 1/10 पार्ट, तो 1/10 पार्ट को कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे 1/10, ठीक है, 1/10। और इसको भी अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1। कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो कुछ फिगर्स में दिए हुए हैं, कुछ फिगर्स में दिए हुए हैं। जो फिगर्स में दिए हैं उनको देखो, ये है फिगर में, है ना। अब इसमें देखो टोटल पार्ट कितने हैं, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पार्ट कितने हैं इसके 10, तो आप लिखेंगे 10। अब इसमें कलर्ड कितने हैं 3 फिल है 3 अनफिल है, तो कलर्ड कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। तो 7/10, इसका कलर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया 7/10। अनकलर्ड फ्रैक्शन पूछता तो 3/10, ठीक है। अब इसको डेसिमल में लिखना है, कैसे लिखेंगे 0.7 लिखेंगे। ऐसे इसको देखो, ये वाला कैसे करोगे, इसमें टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट इसमें है 5। कलर्ड कितने हैं 4, तो आप इसको क्या लिखेंगे 4/5। अब इसका डेसिमल वैल्यू कैसे लिखेंगे, 5 से 4 को डिवाइड कर देना, ठीक है। 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो पहले आप पॉइंट लगाएंगे, और 5 की टेबल में यहाँ पे 0 पर जब पॉइंट लगाएंगे तो 4 के साथ 0 पर इंक्रीज हो जाएगा, और 4 0 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा क्या हो जाएगा 40। आंसर कितना आ जाएगा 0.8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए भी आपको क्या लिखना है डेसिमल लिखना है, ठीक है। तो इसकी डेसिमल वैल्यू कैसे लिखोगे, जैसे क्या लिखा है 7 and 7/10, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो क्या लिखा है 7 and 7/10, तो कैसे लिखेंगे आप 7 and 7/10 को, देखो बच्चों 7 and 7/10, ये क्या बोला हमसे 7, तो पहले लिख दो 7, ठीक है, 7 लिख दिया आपने। फिर क्या बोला एंड की जगह पे क्या यूज़ करेंगे आप पॉइंट, एंड की जगह पे क्या यूज़ करेंगे आप पॉइंट। अरे बच्चों 10 बोला है 10, एक मिनट सॉरी रॉन्ग बोला है 10 and 7/10। 10 पहले क्या लिखेंगे हम 10, ये फर्स्ट है, कौन सा है फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट है, ठीक है, थर्ड का फर्स्ट है। ये बोल रहा है 10 and 7/10, तो 10 हो गया, एंड की जगह पे पॉइंट लगाया, 7/10 का मतलब यहाँ पे केवल 7 लिख दो। अब देखो 7 कौन सी प्लेस पे है 10th प्लेस पे है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है 23 and 100, तो दूसरे नंबर में आप क्या लिखेंगे, पहले 23 लिख देंगे, एंड की जगह हमने क्या बताया पॉइंट लिख देंगे। फिर कह रहा है 100 पे कितना होना चाहिए 1, और 10th की प्लेस पे क्या है, 10th की प्लेस के बारे में बात ही नहीं किया, तो 10th की प्लेस पे क्या कर दो 0 कर दो, ठीक है। तो 0 और 1, देखो 0 कितना हो गया 0 10th हो गया, और 1 कितना हो गया 100 हो गया। डेसिमल के बाद देखो 0 10th 100, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला 146.1100,
ठीक है, 1100 बोल रहा है ना, तो 146 पहले बोल रहा है तो 146 लिखो। आप लिखेंगे 146 लिखो बच्चों। 146 पॉइंट क्या करेंगे, 1100 बोल रहा था ना, 11 कर दो। अब देखो ये 1100 हो गया, 146.1100, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 701.700, तो 701 बोल रहा था तो 701 कर दो। पॉइंट कितना 100 बोला है, 700, 0 की प्लेस पे 10 की प्लेस पे क्या हो जाएगा 0, और 100 की प्लेस पे 7, ठीक है, 701.700, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। आपको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे देखो क्या दिया है, 4th ऑफ फर्स्ट, क्या दिया है इसमें 93.8, तो पॉइंट के बाद ये क्या है वंस, फिर टेंस, तो इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9 टेंस। बस यही ध्यान रखना है, कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे TH, कहाँ पे क्या लगना है, ठीक है। फिर देखो सेकेंड नंबर में आ रहा है 129.01, तो इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 वंस, ठीक हो जाएगा। फिर आपका क्या रहा है 600.196, 4th ऑफ थर्ड, कितना आ रहा है 600.196, ठीक है। तो 600.196 में क्या करेंगे आप, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे, इसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे, तो कैसे करेंगे, ये आपका क्या है वंस, 10th, 1 पे क्या आना है 10th, फिर 100th, और 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100, 9 HUNDREDTH 100, ठीक है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 900, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है बच्चों, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब जो आपको बेटा 5 नंबर में दिया है इसको लिखना है प्लेस वैल्यू चार्ट में। चार्ट में कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लेना। चार्ट कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे लिखेंगे आप डेसिमल, फिर यहाँ पे 10th, फिर यहाँ पे 10th, और फिर यहाँ पे 100th। ये चार्ट बन रहा है ना आपका, और फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे थाउजेंड्स। इसको कंप्लीट कर लेना DTH लगा के, ठीक है। फिर आपका पहला वाला वैल्यू क्या है बेटा 3.3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, बाकी किसी के नीचे कुछ आए या ना आए, ऐसे चार्ट बन जाएगा आपका 3.3, ठीक है। देखो चार्ट बन रहा है ना, ये ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर भी चुके हैं तो आपको याद भी होगा। ये बन गया ना चार्ट, इसी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेना। देखो बन रहा है ना। अब क्या दिया है नेक्स्ट वैल्यू 43.12, तो लिखो 43, हमने क्या कहा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है 43.12। फिर नेक्स्ट क्या है 281.9, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, कितना है 281, तो 281.9 आ गया। फिर क्या है 27.603, तो आ गया 27.603। पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, बस किसी के नीचे कुछ भी आए या ना आए हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये आपका इसी तरीके से बच्चों पूरा चार्ट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज अ फ्रैक्शन। अब जो आपको डेसिमल नंबर दिया है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे आप, देखो बता रहे हैं। जैसे 4th नंबर 6th ऑफ फर्स्ट दिया है, 6th ऑफ फर्स्ट क्या दिया है, ये 3.7 दिया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं 3 + 0.7, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में नहीं करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है, तो कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन बना लेंगे, 0.7 का फ्रैक्शन लिख देना बस। जो पॉइंट भी रहेगा, जो भी पॉइंट रहेगा उसको फ्रैक्शन में लिख देना, ठीक है। जैसे देखो आपका क्या है 4.32, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 4.32,
4.32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3/10, 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा ना। इस तरीके से जैसे आपको क्या दिया 37 जैसे आपका दिया है फिफ्थ नंबर 416.193, फिफ्थ नंबर क्या दिया है बच्चों, 416.193। इसको कैसे करोगे, इसको करना आप 400 प्लस 10 प्लस 6 प्लस, अब देखो ये डेसिमल में चलने लगा ना, तो डेसिमल में जो है उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/10 प्लस 9/100 प्लस 3/, अब कितने ज़ीरो जाएंगे यहाँ पे, पहले 1 0 2 0 फिर 3 0, थाउजेंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रंस, अब आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। जरा राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एज एक्सपेंडेड फॉर्म एज सम ऑफ डेसिमल। अब आपको सम ऑफ डेसिमल की फॉर्म में, इस जो हम लोग ये कर रहे थे ना, इस फॉर्म में नहीं करना है, अभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही करना है, लेकिन सम की फॉर्म में करना है। ठीक है, किस फॉर्म में करना है, अब सम की फॉर्म में। तो सम की फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब आपका आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ फर्स्ट क्या दिया है, पहला तो बहुत इजी है 5.5, तो आप क्या कर लेंगे, इसको लिख देंगे बस 5 + 0.5। देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में बस इतना ही अंतर है, इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग केवल पॉइंट की फॉर्म में लिख के छोड़ दे रहे थे, और यहाँ पे हम पॉइंट का फिर से 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे थे। तो 10 की फॉर्म में नहीं लिखना है, बस ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, देखो जैसे क्या दिया है 7.14 ऐसा कुछ दिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब अगर इधर भी कुछ बड़ा सा नंबर होता तो उसको भी अभी सॉल्व कर लेते, लेकिन है नहीं, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। सब प्लस प्लस की फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 0.14 ना, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले 0.1 आ जाएगा, अब फिर पॉइंट लगाएंगे आप, और 1 तो आप पहले ही लिख चुके हो, तो आप 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, आप 0 लिखेंगे, 1 की जगह पे 0 हो जाएगा और 0.04 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्या दिया है 83.17, यू हैव टू गिवन नाउ 83.17। अब आप क्या करेंगे, 83 को भी प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और 0.17 को भी प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। तो 83 को अगर प्लस की फॉर्म में लिखना है तो 83 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 मतलब ये डेसिमल के पहले है तो इसको 83 पढ़ा जाता है ना, 83.17 पढ़ा जाता है ना, तो 83 को हम लोग लिख सकते हैं 80 + 3, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 0.1। अब 0.1 तो हम लोग लिख चुके हैं, अब 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0.07 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये सारे किस फॉर्म में आ रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, ये सारे प्लस की फॉर्म में, केवल प्लस की फॉर्म में है। और लेकिन ये हमारे किस फॉर्म में थे, ये हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में थे। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करना है 7 तक। ठीक है, 7 तक आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, और 7 तक मैं आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में कहाँ तक आएगा, एक्सरसाइज 5.1 तक आएगा। एग्ज़ाम के लिए बच्चों बहुत अच्छे से तैयारी करिए अब, और अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट बनती है तो आप पूछ लीजिए, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू क्लास।